अब जावेद अख्तर साहब मेरे ख्याल से दुनिया के ऐसे अकेले मुल्हिद हैं, एथीस्ट हैं, जो एथीस्ट बने तो इस्लाम से हैं, लेकिन कभी इस्लाम के ऊपर कटाक्ष करने से या फिर सीधा सवाल करने से हमेशा ही बचते हुए आते हैं। माशाल्लाह कि किस तरीके से ये मौलवी जो है इस्लाम को मुल्क से ऊपर और शरीयत को कानून से ऊपर बता रहा है और मुसलमानों को भड़का रहा है ये कहकर के मुसलमान की कामयाबी इसमें है कि वो अल्लाह के कानून को, अल्लाह के दीन को और सुन्नत नबी को फॉलो करे, ना कि कानून को। तो अब अगर कोई व्यक्ति सनातनी कहकर के खुद को सनातन की विचारधारा और सनातन के संस्कार के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो भाई हम उसको सनातनी नहीं मानते हैं और भारतीय वो है नहीं। किसी एक व्यक्ति के काम को या तरीके को या उसके एक्सप्रेशन को आप सनातन और भारत से क्यों जोड़ने का काम कर रहे हैं? क्या आप सनातन से प्रेजुडिस हैं या आप भारत से प्रेजुडिस हैं? मैं इस व्यक्ति के तरीके और अप्रोच के खिलाफ हूं, उसके साथ नहीं हूं, उसका तरीका गलत था, लेकिन मैं इस व्यक्ति के काम के खिलाफ नहीं हूं। मिस्टर एडम सीकर साहब, आपने जब इस आदमी की बातें बताई, जब आपने इस आदमी का अप्रोच बताया, तो आपने पीछे ये क्यों नहीं बताया कि यहां पर कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा था? जहां जहां क्रिश्चियन मेजोरिटी में है वहां हमारे तमाम गॉड और गॉडेस को डेविल बोला जाता है, डीमन बोला जाता है। मिस्टर एडम सीकर, उसके ऊपर किस दिन स्ट्रीम करोगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्रिटिसाइज करेंगे, रेस्पॉन्स टीम बना करके मुझे गालियां नहीं देंगे, मुझे भौंकने वाला कुत्ता नहीं बोलेंगे जैसे आप कई बार बोल चुके हैं। मैं सिर्फ आपका जो गलत अप्रोच है उसको सही जगह पर लेकर के आने के लिए ये सब बोल रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पर्सनल गाली गलौच ना करके मेरी जो रिक्वेस्ट है इसको पूरा करेंगे और आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत हीटेड मुद्दे के ऊपर। एक चैनल ने एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत के ऊपर जोकर नालायक 2 इंपोज करने का काम किया है। जैसे जोकर नालायक ने स्टार्ट में जो है साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक पैरामेंट के साथ अपने मजहब इस्लाम को डिफेंड करने की नाकाम कोशिश की और अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट ऑफ अदर बिलीफ प्रोपेगेंडा किया और बाद में मुल्क छोड़ करके मलेशिया भाग गया। तो उसी जड़ से, जिस जड़ में वो आजकल बैठा हुआ है, उसी जड़ से एक मौलाना जो है, एक मौलवी जो है, मुफ्ती जो है, वो इंडिया में इम्प्लांट किया गया। बाकायदा प्रोपेगेंडा के तहत उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया, उसका एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार कराया गया और उसको जोकर नालायक की जगह रिप्लेस करने का एक काम इन लोगों ने किया। और इसमें उनका साथ दिया लेखक, कवि जनाब जावेद अख्तर साहब ने। अब जावेद अख्तर साहब मेरे ख्याल से दुनिया के ऐसे अकेले मुल्हिद हैं, एथीस्ट हैं, जो एथीस्ट बने तो इस्लाम से हैं, लेकिन कभी इस्लाम के ऊपर कटाक्ष करने से या फिर सीधा सवाल करने से हमेशा ही बचते हुए आते हैं। माशाल्लाह, क्या खूब एथीस्ट हैं कि जिस मजहब से एथीस्ट बने हैं उसी मजहब पे बात करने से कतराते हैं और एक जनरल गॉड का कॉन्सेप्ट को लेकर के डिबेट का ढकोसला करके अपने एजेंडा को सक्सेसफुली स्टैब्लिश करने का काम इन ज़ोंबियों ने और जहनी अपंग और मरीजों ने कर लिया। और हमारे भारत की जो ऑडियंस है सारे के सारे गैर मुस्लिम भी वो मुफ्ती के आर्गुमेंट के ऊपर जबरदस्त तरीके से दनादन तालियां पीट रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुफ्ती जो है एज अ बिलीवर उनका मुद्दा पेश कर रहा है, जबकि मुफ्ती पेश तो अपना मुद्दा कर रहा था बट बिना अपने अल्लाह का नाम लिए। ओवरऑल वो आज टॉपिक नहीं है, टॉपिक उससे आगे का है। तो जब उसको नाम शोहरत और मिल गई और मशहूर कर दिया गया उस मौलवी मुफ्ती को, तो उसने अपना काम करना भारत में शुरू कर दिया। जिस एजेंडा के तहत उसको स्टैब्लिश किया गया था उसने वो काम अपना बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दिया और उसका एक बड़ा वायरल बयान आजकल चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रहा है। तो उस बयान को मैं आपके सामने रखूंगा, दिखाऊंगा और उस पर बात करेंगे आज कि किस तरीके से ये मौलवी जो है इस्लाम को मुल्क से ऊपर और शरीयत को कानून से ऊपर बता रहा है और मुसलमानों को भड़का रहा है ये कहकर के कि क्या मुसलमान अल्लाह के कानून के ऊपर मुल्क के कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को तरजीह देगा या मानेगा।
मुसलमान की कामयाबी इसमें है कि वो अल्लाह के कानून को, अल्लाह के दीन को और सुन्नत नबी को फॉलो करे, ना कि कानून को। एक और मुद्दा है, एक और टॉपिक है जो काफी चर्चाओं में है और उसके ऊपर भी काफी रिएक्शन आ रहे हैं, स्ट्रीम्स हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो डिस्कशन हो रहा है, वो जो रिएक्शन आ रहा है, वो गलत तरीके से स्प्रेड हो रहा है, गलत जगह टारगेट हो रहा है और लोग उसको सही तरीके से काउंटर कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि लोग उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि वहां भी एक प्रोपोगेंडा के तहत एक आदमी को जो है इस्टेब्लिश किया गया है। कहां इस्टेब्लिश किया गया है? भारत में, सनातन में और एक्स मुस्लिम मूवमेंट में भी। जी हाँ, भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ प्रोपोगेंडा के तहत एक आदमी को इस्टेब्लिश किया। जब वो इस्टेब्लिश हो गया, हम ही लोगों ने, हमारे ही संगठनों ने, हमारे ही भारतीयों ने, हमारे ही सनातनियों ने जब उसको सनातन और भारत का हितैषी समझ करके इस्टेब्लिश किया और आगे बढ़ाया और उसको सुरक्षा दी, तो तुरंत उसने अपना काम एजेंडा के तहत कर दिया। तो ये दोनों ही मुद्दे जो है विशेषतर आज की स्ट्रीम का मुद्दा रहेंगे, मुख्य चर्चा का बिंदु रहेंगे और मैं इन दोनों ही मुद्दों पर अपनी भूमिका बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा और दूसरे मुद्दे पर तो मैं बात करूंगा ही, वो मेरी स्ट्रीम का मुद्दा है, लेकिन मैं समझता हूं कि पहले मुद्दे को भी डिस्कस किया जाना चाहिए। तो देखिए, रिसेंटली अभी बात है कि मैं फेसबुक पे कुछ टाइम से एक्टिव हुआ हूं और मैंने अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश में एक सम्मेलन करने का विचार किया था और उन्होंने वो सम्मेलन एक्स मुस्लिम का मानव जागृति सम्मेलन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। तो जिस वक्त मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ था, तो मेरी नजर में एक व्यक्ति आया जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो सत्य साधु के नाम से चलाता है, चलाता था और अपने आप को एक्स मुस्लिम समीउर रहमान, बॉर्न इन सऊदी अरेबिया एंड बिलोंग फ्रॉम बांग्लादेश बताता था। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की है आपको। ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ सत्य साधु, मीन्स रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ सनातनी। एट द सेम टाइम ही इज क्लेमिंग हिमसेल्फ एज अ एक्स मुस्लिम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं भी हूं एक्स मुस्लिम और सनातनी। बट आगे वो कहता है कि आई बॉर्न एंड बॉट अप इन सऊदी अरेबिया और मेरा जो रूट है वो बांग्लादेश से है। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई सत्य साधु का भारत से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्लियर थिंग, वो भारत में पनाह लिए हुए है, भारत में रह रहा है, बट वो भारतीय नागरिक नहीं है। एक चीज, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दे आगे की चर्चा में आपके सामने सवाल ये आएंगे तो आपके पास इनका जवाब ऑलरेडी होगा जब ये मुद्दा आएगा। इसलिए पहले से बता रहा हूं, सत्य साधु भारतीय नहीं है। रही बात एक्स मुस्लिम होने की, तो कोई भी आदमी जो इस्लाम में पैदा हुआ और इस्लाम को उसने छोड़ दिया वो एक्स मुस्लिम है। रही बात सनातनी होने की, तो देखिए सनातनी उसको मानते हैं हम लोग जो सनातन को फॉलो करता है, सनातन की शिक्षाओं का निर्वहन करता है, सनातन को मानता है, सनातन का आचरण करता है, उसको हम लोग सनातनी मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति सनातन के विचारधारा के विरुद्ध जाकर, सनातन के संस्कार और शिक्षा के विरुद्ध जाकर के आचरण कर रहा है तो वो सनातनी नहीं हो सकता। क्लियर? वो हिंदू हो सकता है, सनातनी नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सत्य साधु साहब जो है वो हिंदू भी नहीं हो सकते, बिकॉज वो हिंदुस्तान से नहीं है, ही इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो अब अगर कोई व्यक्ति सनातनी कहकर के खुद को सनातन की विचारधारा और सनातन के संस्कार के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो भाई हम उसको सनातनी नहीं मानते हैं और भारतीय वो है नहीं। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब आता हूं मुद्दे के ऊपर कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं। देखिए, मैं सत्य साधु साहब के या किसी भी एक्स मुस्लिम के अगेंस्ट में नहीं हूं, ना मेरा ये काम है इंडिविजुअल के ऊपर बात करना। लेकिन जब किसी एक इंडिविजुअल के आधार पर कोई भारत को या सनातन को गलत जज करने का काम करता है तो मुझे उस चीज से तकलीफ होती है। और एज ए भारतीय और एज ए सनातनी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है और मेरा ये राइट भी बनता है कि मैं उन चीजों को लेकर के अगर सामने वाला कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है या मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या मिस इंटरप्रेट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन चीजों को साफ साफ क्लियरली एक्सप्लेन करूं और गलत को गलत और सही को सही बोलूं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज यहां पर कह देना चाहता हूं कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सत्य साधु साहब को सनातनी नहीं मानता हूं, क्योंकि यदि कल को मैं भी सनातन के विरुद्ध, सनातन की शिक्षा के विरुद्ध कोई काम करूं जाकर के, तो लोगों के पास अधिकार है कि वो मुझे सनातनी ना माने और वो ये कहे कि ई काम से सनातन के विरुद्ध क्या है, और मेरे उस कृत्य के लिए सनातन जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि सत्य साधु साहब भारतीय भी नहीं है, तो उनके किसी भी कृत्य, किसी भी कार्य के लिए भारत को भी कोई आदमी क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं रखता है। तो अभी रिसेंटली हुआ यह है कि हमारी सेक्स मुस्लिम मूवमेंट के बड़े मशहूर तरीन शख्सियत और बड़े ऊंचे नाम हमारे प्यारे भाई जनाब एडम सीकर साहब, क्योंकि एक क्रिश्चियन है और उनका बिलीफ है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, तो यदि कोई उनके लोगों को या उनके मजहबी विचारों को या उनके समाज के लोगों को यदि कोई थ्रेट करने का काम करता है या कोई अभद्र टिप्पणी करने का काम उसके ऊपर करता है या उसकी ब्लास्फेमी करता है या क्रिटिसाइज करता है, तो एज अ क्रिश्चियन एडम सीकर साहब को यह पूरा राइट्स है कि वो इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर रिएक्शन दें और इसको क्रिटिसाइज करें। वहां पर तो हम एडम सीकर साहब के इस निर्णय का और इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन ये स्ट्रीम करते हुए कुछ सवाल जो है वो हमारे एडम सीकर साहब ने उठाए हैं सनातन के ऊपर और भारत के ऊपर। तो एज ए भारतीय और एज ए सनातनी मैं समझता हूं कि मैं उनको कोई काउंटर नहीं दे रहा हूं, मैं कोई इश्यू क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बस उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो दो बातें कही है भारत और सनातन के संदर्भ में, उसके विषय में, तो वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ की है, क्योंकि वो श्योरिटी के साथ वो दोनों बातें नहीं बोल रहे, क्वेश्चन मार्क के साथ बोल रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको जवाब कोई भी दे सकता है, उसको क्रिटिसिज्म या प्रोपेगेंडा या कोई लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनके साथ, मैं क्लियर कर चुका हूं कि मैं फेवर में नहीं हूं उस व्यक्ति के जिसके विषय में उन्होंने बात की है। और दूसरी बात यह है कि एडम सीकर के इस राइट्स का भी मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने अपने बिलीफ को डिफेंड करने के लिए किया है और उनको बुरा लगा है उस घटना से जो अभी रिसेंटली इस पागल आदमी सत्य साधु ने की है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ जो भारत और सनातन के ऊपर सवाल उठाया है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। तो आई एम सॉरी, मुझे उनकी स्ट्रीम का कुछ हिस्सा जो है वो आप लोगों के सामने रखना पड़ेगा छोटा छोटा, ताकि मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूं और ये क्लियर हो कि ये एडम साहब का सवाल है जिसके ऊपर मैं जवाब दे रहा हूं। तो ये एडम साहब ने एक स्ट्रीम की अपने चैनल के ऊपर, स्ट्रीम का टाइटल लिखा सत्यानाश स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह। ये सत्य साधु साहब अपना नाम सत्यनिष्ठ आर्य बताते हैं, तो इनके नाम को उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए सत्यानाश स्ट्रीम रखा होगा, होप सो, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं, श्योर नहीं हूं। तो इस स्ट्रीम के कुछ हिस्से हम छोटे छोटे से सुनेंगे और मैं वहां पर अपनी भूमिका क्लियर कर देता हूं एडम सीकर साहब के सामने, ताकि उनको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। मुझे बड़े लोगों ने बताया था कि सनातन धर्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है जो कि डिस्कशन के ऊपर बिलीव रखती है कि डिस्कशन की जाए और चीजों की तह तक पहुंचा जाए और सवालात किए जाए। ये सवालात कर रहा है या धमकियां दे रहा है? ये वाला सनातन है, ये मेरे को सीखना है। आई नीड टू लर्न दिस, मुझे इसको सीखना है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा जरूरी है ये वाला सनातन सीखना। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने सुन लिया हमारे एडम साहब का। और एडम साहब, अगर आप तक मेरी ये बात पहुंचे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो कर रहा है वो सनातन नहीं है और कोई भी सनातनी इसको सनातन नहीं मानता है। कारण यह है एडम साहब, क्योंकि हमारी शास्त्र जो है, हमारी गीता जो है, वो किसी भी अदर बिलीफ,
मजहब धर्म के मानने वालों को गुंडाई करने, जबरदस्ती करने, डराने धमकाने का काम नहीं करती है और ना ऐसा करने के का आदेश या इजाजत देती है। कारण यह है एडम साहब, क्योंकि जब हमारे सनातन के ये शास्त्र आए थे उस वक्त दुनिया में दूसरा कोई मजहब धर्म था ही नहीं। तो जब दूसरा कोई मजहब धर्म था ही नहीं तो हमारे शास्त्र फिर उसके ऊपर बात करते भी क्यों कि तुमने दूसरे के मानने वाले धर्म के मजहब के मानने वालों के साथ क्या करना है, क्योंकि दूसरा कोई धर्म था ही नहीं उस वक्त, सिर्फ सनातन था। इसलिए वो हमारे शास्त्र इन विषयों पर बात करते नहीं है एडम साहब। तो अगर ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी इजाजत हमारा सनातन और उसके शास्त्र नहीं देते हैं तो फिर ये सनातन नहीं है। लिहाजा आपको इसे सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे सीखेंगे तो आप सनातन नहीं सीखेंगे, आप अधर्म सीखेंगे। और अधर्म के खिलाफ धर्म की सपोर्ट में खड़ा होना सनातन हमारा सिखाता है। जी। सीम्स लाइक जिस तरह इस्लाम के दो चेहरे हैं, शायद यहाँ पे भी अब दो चेहरे हैं। मैं मनुस्मृति मंगवा रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया, तो पढ़ते हैं मनुस्मृति, क्योंकि भाई को मनुस्मृति बहुत पसंद है। तो अब हम मनुस्मृति पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया तो मैं नहीं अब आ सकता, क्योंकि इंडिया जो है वो बकौल। ओके जी, इंडिया के विषय पर बात करते हैं आगे। तो भाई एडम सीकर साहब का कहना है कि भाई ये वाला जो सनातन है वो मुझे समझना है। तो मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि वो सनातन नहीं है और ना सनातन इसकी इजाजत देता है। दूसरी बात, हमारे एडम सीकर साहब कह रहे हैं कि मैंने मनुस्मृति ऑर्डर की है और मैं अब सनातन को समझने के लिए कि कहीं सनातन के भी तो इस्लाम की तरह दो चेहरे नहीं है, उसको समझने के लिए अब मैं मनुस्मृति मंगवा रहा हूं। I'm sorry. I'm sorry guys. मैं यहां पर मैं देखो यहां पर एडम सीकर साहब के ऊपर नहीं हंस रहा हूं, मैं एडम सीकर साहब के आर्गुमेंट के ऊपर हंसी आ गई मुझे, सॉरी, क्योंकि वो बात ही हंसी के लायक है, इसलिए मुझे हंसी आ गई, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन एडम साहब अगर आपको सनातन समझना है तो यार मनुस्मृति आपको सनातन नहीं समझा सकती, आपकी अप्रोच ही गलत है मेरे भाई। फिर अगर आप सीरियसली सनातन को समझना चाहते हैं तो आपको सनातन के 4 वेद पढ़ने चाहिए, आपको सनातन के उपनिषद पढ़ने चाहिए। लेकिन आप एक एक्स-मुस्लिम हैं और प्रेजेंट में क्रिश्चियंस हैं और आप दोनों भूमिका निभाते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करने की भी और क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने की भी। तो मैं समझ सकता हूं कि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप 4 वेद और तमाम उपनिषद का जो है मुताला कर लें, उसको पढ़ लें, क्योंकि आज तक मैं नहीं कर पाया एज अ सनातनी। तो आपके लिए तो फिर तो ज्यादा थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो फिर अगर शॉर्ट टाइम में आप सनातन को समझना चाहते हैं एडम साहब, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है 4 वेद और तमाम उपनिषदों का सार है, निचोड़ है। या आपको सनातन फिलोसफी की अगर और गहराई से समझना है तो सर आप जो है अद्वैत वेदांता पढ़ें। बहुत छोटी सी किताब है बट आपको बहुत डीप नॉलेज जो है सनातन की फिलोसफी की और सनातन बिलीफ की मिल जाएगी उसके अंदर। मनुस्मृति हमारा कोई सनातन ग्रंथ नहीं है, कोई सनातनी मनुस्मृति को अपना सनातन ग्रंथ नहीं कंसीडर करता है एडम साहब, क्योंकि मनुस्मृति वॉज द लॉ ऑफ मनु। हमारे यहां 2 चीज होती है, एक होती है श्रुति, एक होती है स्मृति। श्रुति वो शास्त्र है जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय शास्त्र है, साधु संतों और महान अवतारों के माध्यम से जो लोगों तक पहुंचा है उसको श्रुति कहा जाता है। और स्मृति उनको कहा जाता है जो सनातनियों ने, पूर्व के लोगों ने सनातन को समझ करके अपनी विचारधारा लोगों के सामने पेश की है,
उसको स्मृति कहा जाता है। तो आप बात कर रहे हैं लोगों के स्क्रिप्चर की, आप बात कर रहे हैं मनु के, इंसान के स्क्रिप्चर की, किसको समझने के लिए? ईश्वरीय ज्ञान को और ईश्वरीय धर्म को समझने के लिए। तो ये अपने आप में एडम साहब एक बहुत गलत अप्रोच है आपकी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मनुस्मृति मत पढ़ें, बिकॉज एज ए सनातनी, एज ए भारतीय, हम लोग भारत के अंदर आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है प्रायोरिटी देते हैं। मनुस्मृति को आज भारत में कोई सनातनी नहीं फॉलो करता है, इंप्लीमेंट नहीं होती है मनुस्मृति हमारे यहाँ, क्योंकि वो स्मृति है मानवों की लिखी हुई। तो आपकी अप्रोच गलत है सर, सत्य साधु के एक्ट की तरह आपकी अप्रोच गलत हो गई। अगर आपको सनातन को समझना है तो आपको वेद, उपनिषद और ये नहीं पढ़ सकते तो श्रीमद् भगवत गीता को ऑर्डर करके पढ़ना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडम साहब गीता आपके घर पर पहुंच सकती है, बिना आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज किए। एक वेबसाइट है www.freegita.com, आप वहां जाइए, किसी भी कंट्री से किसी भी लैंग्वेज में आप श्रीमद् भगवत गीता को ऑर्डर कर सकते हो। आपके एड्रेस पर विद इन 10 to 15 डेज डिलीवर कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको पढ़िए सर, आपको सनातन पता चल जाएगा। अब एडम साहब ने इस पर यह जवाब दिया है कि मैं मनुस्मृति पढ़ूंगा क्योंकि ये आदमी मनुस्मृति का बड़ा फैन है। तो भाई मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये व्यक्ति अगर आज की डेट में मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ मानता है तो ये व्यक्ति गलत है, इसकी अप्रोच गलत है। और अगर आप उस अप्रोच को सही मान रहे हैं तो सर आपकी अप्रोच भी गलत है। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं बात साहब इंडिया की, बात करते हैं। एडम साहब ने कहा कि भाई अब तो मैं इंडिया नहीं आ सकता हूं, और उन्होंने इसका कारण ये बताया है क्योंकि सत्य साधु ये कह रहा है कि इंडिया में सिर्फ वो आ सकता है या वो रह सकता है जो सनातन धर्म को मानता है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि भाई आपको मुझे बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि भारत के अंदर सभी बिलीफ के मानने वाले रहते हैं, उनको पूरा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, समानता देता है। ये बात तो शायद आपको पता होगी, ये तो बात ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो आपको पता ना हो। तो आप एक ऐसे व्यक्ति के एक्ट और स्टेटमेंट की वजह से, जो भारतीय है भी नहीं, जिसका रूट बांग्लादेशी है, और पीछे का रूट पर चला जाऊं तो जिसका रूट पाकिस्तान है, जहां से आप आए हैं सर, जिसका रूट बांग्लादेश पाकिस्तान है, जो बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है सऊदी अरेबिया में, अकॉर्डिंग टू हिज क्लेम, मुझे पता भी नहीं उसके बारे में रियलिटी क्या है क्या नहीं है। तो आप ऐसे एक व्यक्ति के लिए जो ना भारतीय है और ना अपने कर्म से सनातनी है, उसके लिए सर आप सनातन को और भारत को गलत समझने का प्रयास कर रहे हैं या उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं आज इस स्ट्रीम में कि भाई आपकी दोनों अप्रोच गलत है। ना तो ये व्यक्ति खुद भारतीय है, इसलिए ये डिसाइड नहीं करेगा कि भारत में कौन रहेगा और कौन नहीं। दूसरी बात, ये व्यक्ति सनातन को नहीं फॉलो कर रहा है, तो आपको इसके एक्ट को देख करके जिस किताब के ऊपर ये रिलाय करता है उसको पढ़ करके सनातन को समझने की और इसके वाले सनातन को समझने की आपको जरूरत है, क्योंकि इसके सनातन को हम उठा करके कचरे के डब्बे में डालते हैं। समझे आप? इसके सनातन को हम लोग कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं एडम भाई, क्योंकि ये हमारी नजर में सनातनी है ही नहीं। इसलिए क्योंकि ये सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहा है, सनातन के अगेंस्ट काम कर रहा है, सनातन को फॉलो नहीं कर रहा है। सनातन कभी किसी को जय श्री राम का नारा लगा करके जबरदस्ती बुलवाने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि यहां एक्सट्रीमिज्म नहीं है। दूसरी बात, सनातन किसी से जबरदस्ती श्लोक पढ़वाने की इजाजत नहीं देता है। सनातन किसी के ऊपर धर्म को, स्क्रिप्चर को थोपने की इजाजत नहीं देता है, बल्कि सनातन तो वो है जो ये कहता है कि यदि तुम ईश्वर के होने में विश्वास नहीं रखते तो भी तुम सनातनी हो सकते हो, अपने कर्म से, अपने एक्ट से, अपने विचारों से, मानवता के उत्थान के विषय में। तो ये बहुत गलत अप्रोच है आपकी। आगे चलते हैं। क्योंकि इंडिया तो मैं नहीं अब आ सकता, क्योंकि इंडिया जो है वो बकौल इसके सिर्फ उसका है जो इंडियन धर्म को मानता है। ये सुन लीजिएगा सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ।
ये शक्ल देखिए जिस वक्त ये पूछ रहा है, जरा दोबारा से सुनिएगा। चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ये रिप्रेजेंटेटिव है और इसके साथ कोई 30-40 और बंदे बैठे हुए हैं। Anyhow, इसमें कोई करके नहीं है। हाँ क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? ये जो उसका रिएक्शन है या जो इसका तरीका है वो गलत है, सरासर गलत है। हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, ना एंटरटेन करते हैं, ना इसके इस तरीके को सही मानते हैं। कभी पढ़ी है इस खोती के बच्चे ने बाइबल? Anyhow, धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? आंखें निकाल के कुत्ते की तरह बहू बहू करने से अगर इसको डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट कहते हैं सनातन का, तो आई एम वेरी अमेज्ड। गलत गलत। यही वो अप्रोच है जिसकी वजह से मुझे ये रेस्पॉन्ड देना पड़ रहा है एडम साहब। यही वो गलत अप्रोच है आपकी, यही वो आपकी गलत मानसिकता है जो गलत हो गई यहां पर। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और अगर आपकी ये मानसिकता है, आपका विचार है, तो बहुत गलत है, इसको ठीक कर लीजिए। ये सनातन नहीं है, दिस इज नॉट सनातन। तो प्लीज इसकी इस घटिया हरकतों को सनातन के साथ मत जोड़िए। और आर्ग्यूमेंट कहते हैं सनातन का, तो आई एम वेरी अमेज्ड। आई एम वेरी अमेज्ड। Like, if this is the argument style, then I'm amazed. मुझे नहीं पता था कि अब डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं कि आप 10, 15, 20 बंदों को किसी जगह पे ला के खड़ा करके, जब औरतें सामने हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, और इस तरीके से आप जो है वहां पर हल्ला बोलें और फिर तालियां बजा के नाच करते हुए आर्गुमेंट दें। मैं ऐसा, दिस इज ऑसम। आई एम अमेज्ड। मैं तो आज तक इंडिया नहीं आया, मेरे को तो आज तक नहीं पता था कि डिस्कशन किसे कहते हैं, मगर आई एम अमेज्ड कि दिस इज व्हाट इज डिस्कशन। जी नहीं मिस्टर एडम साहब, this is not the way of discussion in Sanatan and Bharat as well. इस व्यक्ति ने जो किया है हम उसको कंडेम करते हैं, उसको गलत बोलते हैं, इसका तरीका गलत है, इसका एक्ट गलत है, और भारत का मैं नहीं समझता कोई भी सेंसिबल व्यक्ति, सनातनी और भारतीय इसके इस कृत्य को अप्रिशिएट करेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सवाल पूछा कि क्या इस व्यक्ति ने बाइबल पढ़ी है? आई डोंट नो, ही नोज वेरी वेल कि उसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। लेकिन सर, क्या आपने सनातन शास्त्रों को पढ़ा है? अगर एडम साहब आपने सनातन शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, तो बिना सनातन शास्त्रों को पढ़े इसके इस एक्ट को आप सनातन और भारत के साथ कैसे जोड़ सकते हैं सर? आप कैसे कह सकते हैं कि दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ सनातन और भारत, जबकि आपने सनातन को ना पढ़ा है ना समझा है? अकॉर्डिंग टू यू, मैं नहीं कह रहा, बिकॉज आप कह रहे हैं कि आपने मनुस्मृति ऑर्डर की है सनातन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो दिस इज योर स्टैंड एक्चुअली, नॉट माइन। मैं तो ये समझता हूं कि आपने सनातन को भी बहुत गहराई से पढ़ा और समझा होगा। तो सर, मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी एक व्यक्ति के काम को या तरीके को या उसके एक्सप्रेशन को आप सनातन और भारत से क्यों जोड़ने का काम कर रहे हैं? क्या आप सनातन से प्रिजुडिस हैं या आप भारत से प्रिजुडिस हैं? ठीक है, आपका विचार यही बता रहा है, आप हैं या नहीं है वो डिसाइड आप कर लीजिएगा। मैं जज नहीं हूं यहाँ पर किसी का, मैं सिर्फ अपने विचार रख सकता हूं, और उसके बाद भी लोगों की इच्छा है कि मेरे विचार को माने या ना माने। और सर, आप अगर मनुस्मृति ऑर्डर कर भी रहे हैं ना, सनातन को समझ लीजिए। हालांकि मैं पहले कह चुका, अप्रोच गलत है, तरीका ही गलत है।
आप साइंस को समझने के लिए गणित की किताब नहीं पढ़ सकते, आपको साइंस समझने के लिए साइंस की बुक ही पढ़नी पड़ेगी। उसी तरीके से ईश्वर की बात को समझने के लिए मनुष्य की जो लॉ है, जो नियम है, जो कानून है, उनको पढ़ करके आप ईश्वर को नहीं समझ सकते, ना ईश्वर की धर्म को समझ सकते हो, ना सनातन को समझ सकते हो। आपको उसके लिए वही पढ़ना पड़ेगा जिसको पढ़ने से आपको वो समझ में आएगा। श्रुति, गीता, महाकाव्य, वो पढ़ करके समझ में आएगा। बट आफ्टर ऑल, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जिस दिन का इंसिडेंट है गाजियाबाद का, उस दिन इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था हिंदू रक्षा दल का, और उस प्रोग्राम में जो है मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। तो मैं भी इस प्रोग्राम में गया। वहां पे मैं इनसे मिला, सत्य साधु साहब से, साथ बैठे, बात भी हुई। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, जिसकी ये वीडियो है, वो वहां मेरे पहुंचने से पहले हो चुका था, और ये मेरे सामने नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। ये तो बाद में जब वीडियोस वायरल हुई तब मुझे पता चला। लेकिन मुझे वहां जो जानकारी दी गई है उस प्रोग्राम में, मुझे दी गई है कि गाजियाबाद में, मुख्य गाजियाबाद शहर में, ये लोग जो एक जगह पर जमा हुए हैं, ये अपनी कोई पूजा, अपना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए या पूजा करने के लिए, या आई मीन अपने को प्रे करने के लिए ये लोग वहां पर जमा नहीं हुए थे, बल्कि गाजियाबाद के ही रहने वाले 4 परिवारों को इन लोगों ने एक घर के अंदर जमा किया, जिसका एक नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको इन्होंने चर्च की शक्ल दे रखी थी। वहां पर इन्होंने प्रे कराई, और प्रे कराने के बाद में ये वहां पर उन 4 हिंदू परिवारों का कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में करा रहे थे। ये मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिसका मैं गवाह हूं, मैं शाहिद हूं। आई एम द विटनेस ऑफ दैट थिंग बिकॉज आई वॉज देयर, मैं वहां था इस इंसिडेंट को होने के बाद। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे इस व्यक्ति की इस काम को, कृत्य को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आपके साथ खड़ा हूं इस चीज पर मैं, लेकिन क्या वैसे ही आप पूरी श्योरिटी के साथ ये बोल सकते हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो कन्वर्जन करा रही है वो गलत है? क्योंकि आपने इस वीडियो में आगे चल करके क्रिश्चियन मिशनरीज के इस कन्वर्जन के ऊपर बात की, और आपने कहा कि अगर ये भारत में हो रहा है तो आपका अगर कहना अपने आप में सवालों के घेरे में है मेरी नजर में। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप अगर बोल रहे हैं, तो भाई या तो आप जानबूझ करके या तो आप मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं लोगों को, या तो फिर आप रियलिटी से वाकिफ ही नहीं हो। क्योंकि भारत के अंदर जो इस्लामिक कन्वर्जन और क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा कन्वर्जन हो रहा है, उसमें जरा सा भी इफ एंड बट नहीं है, अगर नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड, दिस इज द फैक्ट थिंग। ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन छत्तीसगढ़, इट्स हैपनिंग इन पंजाब, इट्स हैपनिंग इन केरला, it's happening in Himachal, it's happening in Uttarakhand, it's happening in Uttar Pradesh, it's happening in Delhi NCR, it's happening in Haryana, it's happening everywhere where people are converting Hindus to the Christianity. मैं इस व्यक्ति के तरीके और अप्रोच के खिलाफ हूं, उसके साथ नहीं हूं। उसका तरीका गलत था, इसका स्टाइल गलत था, लेकिन मैं इस व्यक्ति के काम के खिलाफ नहीं हूं मिस्टर एडम सीकर साहब, बिकॉज सभी सनातनियों को ये इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सभी सनातनियों को इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए, सभी सनातनियों को इसके ऊपर एकजुट होकर के इस चीज का विरोध करना चाहिए जो भारत के अंदर सनातनियों का कन्वर्जन
क्रिश्चियन मिशनरीज कर रही हैं। एंड एज अ क्रिश्चियन, जैसे एज अ सनातनी एंड एज अ भारतीय, मैंने एडम सीकर साहब आपकी बात को सपोर्ट किया कि इस व्यक्ति का जो तरीका है वो गलत है, इस तरीके की इस जो बात है वो गलत है, इसका जो एक्शन है वो गलत है। उसी तरीके से एज अ क्रिश्चियन एडम सीकर साहब आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके इसको क्रिटिसाइज ओपनली करना चाहिए कि क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में ये जो काम कर रही है ये बहुत गलत है। और ये बात आपको हम भारतीय और हम सनातनियों को समझाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको अपने क्रिश्चियन मिशनरीज को समझानी चाहिए जो भारत के अंदर और दुनिया के तमाम हिस्सों में धड़ल्ले से कन्वर्जन कर रही है। मेरे अंदर इतनी ऑनेस्टी और ईमानदारी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके अंदर भी ये ऑनेस्टी और ईमानदारी आए और आप भी इस रियलिटी को एक बार बोले। आपने सर जब ये वीडियो बताया, आपने जब इस आदमी की बातें बताई, जब आपने इस आदमी का अप्रोच बताया, तो आपने पीछे ये क्यों नहीं बताया कि यहां पर कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा था? बिकॉज ये 19 दिसंबर की बात है, 18-19 दिसंबर की, और 18-19 दिसंबर को ना तो क्रिसमस होता है, ना बर्थ ऑफ जीसस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। कोई फेस्टिवल नहीं है क्रिश्चियनिटी का 18 और 19 दिसंबर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता हो। तो फिर ये व्यक्ति 18-19 दिसंबर को लोगों को, 4 हिंदू परिवारों को इकट्ठा करके वहां पर एडम साहब क्या कर रहे थे? ये पास्टर आपकी सत्य साधु अगर गलत है तो आपके पास्टर सही है क्या? आपने एक बार भी उसके ऊपर सर क्यों नहीं बोला? मिस्टर एडम सीकर साहब, क्यों नहीं आपने एक बार भी पॉइंट आउट किया उसके ऊपर कि वो गलत कर रहे थे? क्या रैशनल होने की, क्या सारी दुनिया के लिए सेक्युलर होने की, लिबरल होने की जिम्मेदारी और ठेकेदारी सिर्फ हम भारतीय और सिर्फ हम सनातनियों की है? क्या दुनिया के और बिलीफ को ये अप्रोच नहीं कर लेनी चाहिए? क्या क्रिश्चियनिटी को रैशनल और लिबरल नहीं होना चाहिए उन जगह पर जहां आप मेजॉरिटी में हैं? क्या इस्लामियों को रैशनल और लिबरल नहीं होना चाहिए उन जगह पर जहां पर वो मेजॉरिटी में है? जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली खबरें आम है। मिस्टर एडम सीकर, मेरे हिंदू भाई बहनों को मारा जाता है, मेरी हिंदू मां बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है, उनका जेनोसाइड किया जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। नाउ व्हाट अबाउट क्रिश्चियनिटी? जहां जहां आपके क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है वहां पर हमारे हिंदू भगवा झंडे को फाड़ दिया जाता है। जहां जहां पर क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है वहां पर हमारे भारत के झंडे को जमीन पर फैला करके उसके ऊपर जूतों से कूदा जाता है। जहां जहां आपके क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है वहां हमारे सनातन के देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है वहां हमारे तमाम गॉड और गॉडेस को डेविल बोला जाता है, डीमन बोला जाता है। मिस्टर एडम सीकर, उसके ऊपर किस दिन स्ट्रीम करोगे? I'm sorry, मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया बिकॉज ये सब चीजें मुझे हर्ट करती हैं और मुझे देखिए हाइपर तो होने की इजाजत है ही नहीं जब मैं जनाब एडम सीकर के बारे में बात कर रहा हूं। जनाब एडम सीकर के बारे में बात करते हुए मुझे उनके ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी, कोई भी गलत बात या सवाल उठाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जनाब एडम सीकर साहब जो है वो हुज्जतुल मुर्तदीन है, तमाम एक्स मुस्लिम्स के प्रॉफिट नबी हैं। और जो व्यक्ति एडम सीकर साहब के ऊपर सवाल उठा दे, चाहे वो सच और सही ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति एक्स मुस्लिम मूवमेंट का नुकसान कर रहा है और वो व्यक्ति एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ है। ऐसा लोगों का माइंडसेट या तो बन गया है या तो बना दिया गया है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। मैं एडम सीकर साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ना उनकी इस बात के खिलाफ बोल रहा हूं। इवन मैंने ओपनली ये बोला है कि हाँ, इस व्यक्ति की सत्य साधु का जो एक्ट है वो गलत है, बट इसके पीछे का जो रीजन है वो भी गलत है। और एडम साहब को जब इस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्ड वीडियो बना रहे थे तो उसके पीछे के रीजन इस पे भी उनको वीडियो बनाना चाहिए था। ये ऐसा ही है जैसा आज भारतीय लोग, सनातनी लोग झंडा लेकर के रोड पे खड़े हो, प्रोटेस्ट करें और कहें जय श्री राम, या वो अपनी रथ यात्रा निकाले,
या हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाले और उनको लोग देख करके कहें कि देखो हिंदू कितना अराजक है, कितना आतंकी है, कैसे ये लोग हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये ना बोले कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लामियों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के पत्थरबाजी करके इनका जीना हराम कर दिया है, ये ना बोले। सेम एक्ट मिस्टर एडम सीकर साहब आप कर रहे हैं इस वक्त, सेम यू आर डूइंग। I don't have any problem with your belief. I don't even, care about it कि आपका बिलीफ क्या है, आप क्या मानते हैं। In my view, you are an ex-Muslim and you are doing a fabulous, fantastic and awesome job. But sir, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी एक हेट मॉन्गर की वजह से आप हमारे सनातन को और हमारे भारत के ऊपर आप सवाल खड़ा करो, when you know everything very well, जबकि आप खुद ये जानते हो बहुत अच्छे से। मगर ये जो आपने टारगेट किया सनातन को और भारत को, ये आपने केवल इसलिए किया ताकि आप भारत के हिंदुओं को इस व्यक्ति के कंपैरिजन में अपने फेवर में ले आओ। भाई वो ऑलरेडी आपके फेवर में है। आई एम एक्स मुस्लिम, आई एम सनातनी एक्स मुस्लिम, मैं भी 4 साल से काम कर रहा हूं, उसके बाद भी। और हमारे साहिल साहब, ही इज एन एथिस्ट, यू आर एन क्रिश्चियन, आफ्टर दैट ऑल्सो सबसे ज्यादा प्यार इस मोमेंट में हमारे लोगों ने वो साहिल साहब को और आपको दिया है। ये प्रूफ है इस बात का कि हमारे यहां पर मजहब धर्म नहीं, हमारे यहां पर मजहब धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहां पर बिलीफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहां पर किसी व्यक्ति का कर्म इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग हमारे साहिल भाई को और आपको प्यार करते हैं, आफ्टर बीइंग एन एथिस्ट एंड आफ्टर बीइंग एन क्रिश्चियन एज वेल। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट यू। मैं तो सर कभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात नहीं करता, कभी भी नहीं करता, मुझे जरूरत ही नहीं है। आई एम एक्स मुस्लिम और मेरे लिए मेरा जो मुद्दा है वो इस्लाम है, या फिर मेरे लिए जो मेरा मुद्दा है वो सनातन है और भारत है, तो मैं उसी पे स्टिक रहूंगा। तो इसलिए भाई आपकी अप्रोच गलत थी, इसको सुधारिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे अगली स्ट्रीम में क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन को और उन चीजों को भी जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे राष्ट्रीय फ्लैग और हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ जो काम किया जा रहा है, आप उसको भी जरा ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इस सत्य साधु को आपने रिस्पॉन्ड दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी था। और एक लास्ट बात मैं क्लियरली आज आप लोगों के सामने रख दूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसे व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने भारत के लिए और सनातन के लिए लड़ने की कोशिश की है, तब तब उनके बीच में, उनके अंदर ऐसे लोगों को प्लांट किया गया है जो उनके उस मिशन को नाकाम करें और उसको बदनाम करने का काम करें। और ये हजारों सालों से, तकरीबन 4000 सालों से, जब से दूसरे बिलीफ आए हैं काउंटर में, तब से बराबर चल रहा है। जहां तक इस व्यक्ति की बात है, इस व्यक्ति की कोई पक्की शिनाख्त हमारे पास नहीं है। हम में से हर एक एक्स मुस्लिम जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, उसको सिर्फ इसी आधार पर हम एक्स मुस्लिम मानते हैं कि वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहा है और वो अल्लाह और मोहम्मद के खिलाफ बात कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से ये साहब जो है अपने आप को एक्स मुस्लिम और अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, लेकिन इनके जो एक्ट हैं वो ना तो एक्स मुस्लिम वाले हैं और ना ही इनके एक्ट जो हैं वो सनातनी वाले हैं। क्योंकि कोई भी एक्स मुस्लिम कभी भी सारे मुसलमानों को एक साथ टारगेट करके गालियां नहीं देगा, फर्स्ट थिंग, जो कि ये सब करते हैं। दूसरी बात, कोई भी सनातनी अपने गॉडेस को, अपने देवी देवताओं के विषय में गंदी वर्ड यूज करते हुए, साला पाला बोलते हुए रेस्पॉन्ड वीडियो या रिएक्शन वीडियो नहीं बनाएगा, जो कि ये साहब बनाते हैं। तीसरी चीज, एक चीज और समझ लेने की जरूरत है कि जब हर एक मोमेंट में, हर एक काम में
लोग प्लांट किए जा सकते हैं, तो इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में भी लोग प्लांट किए जा सकते हैं। और ये व्यक्ति का रूट जो है अरब से है और बांग्लादेश से है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मैं कहता हूं भारत का एक कॉमन सा मुसलमान, आम मुसलमान भी रैशनल हो सकता है, लिबरल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया में पनपे हुए व्यक्ति के विषय में हम लोग बिल्कुल भी, मैं तो कम से कम ये विचार नहीं रख सकता कि वो 100% रैशनल और लिबरल हो सकता है या 100% उसकी ऑथेंटिसिटी हो सकती है। मैं पाकिस्तानियों पर, बांग्लादेशियों पर और अरबी लोगों पर इस मैटर में बिलीव और भरोसा नहीं कर सकता भाई, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो मेरी नजर में ये जो व्यक्ति है वो सस्पिशियस है भाई, इसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं है। ये आदमी अरब से आया, अरब में पैदा हुआ, पला बड़ा, फिर बांग्लादेश में आया, बांग्लादेश से इंडिया में आया, इंडिया में आते ही ये व्यक्ति जो है वो सनातन अपना लिया और अपना नाम सत्य साधु रख दिया। उसके बाद में इसने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू किया, इस्लाम के जो टीचिंग्स हैं, जो इस्लाम के प्रॉफिट की जो काम है उसके ऊपर बहुत एक्सट्रीमिज्म वे में ये रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। मेरी फेसबुक लाइव पे सबसे पहले ये जुड़ा था, उसके बाद एहसान की लाइव पे आया, फिर सलीम साहब की लाइव पे गया और एक ही है एडम साहब आपकी लाइव पे भी गया। मेरी स्ट्रीम पर जब ये आया तब भी ये गालियां देकर के भागा, जब ये सलीम की स्ट्रीम पर गया वहां भी ये गालियां देकर के भागा, जब ये एहसान की स्ट्रीम पर गया वहां भी ये गालियां देकर के भागा, जब ये फातिमा की स्ट्रीम पर गया वहां भी ये गालियां देकर के भागा। मोहम्मद अरबी साहब इतने शांत, इतने प्यारे भाई हैं हमारे, उनको ये गालियां देकर के भागा। आपकी स्ट्रीम में ये गालियां देकर के निकला। ये तमाम एक्स मुस्लिम्स की जितनी भी स्ट्रीम पर गया है, इसने तमाम में जो है मुसलमानों के साथ बदतमीजी की है, चीखा चिल्लाया है, ताकि एक फ्रूटफुल डिस्कशन ना हो सके और ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो बदनाम हो जाए। मैं बिल्कुल इस चीज को समझ पा रहा हूं इस वक्त कि यह व्यक्ति हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बदनाम करने के लिए इम्प्लांट किया गया है, हमारे बीच में भेजा गया है प्रोपेगेंडा के तहत। साला हम 4 साल से इतने वायरल नहीं हुए जितना ये 4 दिन में हो गया भाई। बड़े बड़े मुफ्ती स्कॉलर जो है वो सालों से 10-10 साल से काम कर रहे हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी के बराबर वो बिल्कुल वायरल नहीं, वो 4 दिन में 4 दिन का लौंडा वायरल हो गया मलेशिया से आकर के। प्लान नहीं है ये, प्रोपेगेंडा नहीं है ये। ठीक उसी तरीके से ये आदमी, साला हम 4-5 साल से इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना भाई ये पॉपुलर हो गया 4 दिन के अंदर। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है। तो ये बात एडम ज़िकर साहब, मैं नहीं समझता कि आपके जैसे ज़हीन और आपके जैसे होशियार इंटेलिजेंट आदमी को समझ में नहीं आ रही होगी या नहीं समझ रहे होंगे, जिसको मैं समझ पा रहा हूं। तो मैं तमाम सनातनियों से भी कहता हूं कि हमारा जो काम है वो डेफिनेटली सनातन की रक्षा, भारत की रक्षा है और हमें इस्लामीकरण, इस्लामिक कन्वर्जन और क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कन्वर्जन है उसके खिलाफ हमें लड़ना है। बट इसके तरीके से नहीं लड़ना भाई। ये जो सत्य साधु, सोकोल्ड सत्य साधु भाई, इसके तरीके से हम नहीं लड़ेंगे, वो हम अपने तरीके से लड़ेंगे और ये भारतीय डिसाइड करेंगे कि भारत में क्या होगा। ये गैर भारतीय हमें नहीं बताएंगे आकर के। और यही बात जो है मैं एडम ज़िकर साहब को भी कहना चाहता हूं कि गैर भारतीयों के बिहाफ पर आप भारत को जज नहीं कर सकते और सोकोल्ड ऐसे सत्य साधु के आधार पर आप सनातन पर सवाल नहीं उठा सकते। दैट वाज द रॉन्ग अप्रोच। अगर आपको वाकई सनातन को समझने की आवश्यकता लग रही है तो आपको वेद, उपनिषद और गीता पढ़ना चाहिए। इस आदमी के सपोर्ट में हम नहीं है। बट साथ ही साथ मैंने आपको टास्क दिया है कि वो जो क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज के अंदर हमारे भारतीय सनातन की, भारतीय फ्लैग की और हमारे भारतीय देवी देवताओं की जो बेहुरमती और ब्लास्फेमी करते हैं ना लोग, जरा उस पर भी कभी एक दिन स्ट्रीम कीजिए। और क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं, कन्वर्जन करा रही जो, उसके ऊपर भी प्लीज एक दिन स्ट्रीम कीजिए और उसको भी क्रिटिसाइज कीजिए, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। जैसे एज ए ह्यूमन, एज एक्स मुस्लिम, एज ए सनातनी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं इसके एक्ट को, वैसे ही एज ए ह्यूमन, एज ए एक्स मुस्लिम, एज ए क्रिश्चियन प्लीज क्रिटिसाइज कीजिए क्रिश्चियन मिशनरीज को, कन्वर्जन को और हमारे गॉडेस की जो ब्लास्फेमी हो रही है उसको, और ये तमाम तरह की जो भी चीजें चल रही हैं, प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, प्लीज इस पर एक स्ट्रीम बना करके एडम ज़िकर साहब एक ह्यूमन होने के नाते इसको क्रिटिसाइज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद आपसे रख रहा हूं कि आप अगली स्ट्रीम में रेस्पॉन्स स्ट्रीम बना करके मुझे गालियां नहीं देंगे, ठीक है, मुझे भौंकने वाला कुत्ता नहीं बोलेंगे जैसे आप कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि मैं आपके अगेंस्ट में ये सब नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपका जो गलत अप्रोच है उसको सही जगह पर लेकर के आने के लिए ये सब बोल रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पर्सनल गाली गलौच ना करके मेरी जो रिक्वेस्ट है इसको पूरा करेंगे और आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे।
है ना, एडम सर्कस साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके लिए इतना ही था मेरे पास। अब मैं इंतजार करूंगा उस स्ट्रीम का जो आप मेरी रिक्वेस्ट के बाद बनाएंगे सर। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो होप सो मेरा जो स्टैंड है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने क्लियर हो गया होगा।